दोस्तों, जीवन में हम किसी न किसी माध्यम से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। हर रोज, हर पल, हर समय हम कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। आप जान लीजिए कि आप क्या सीख रहे हो। आप किसी का प्रवचन सुनते हो, किसी की बातें सुनते हो, किसी से ज्ञान अर्जित करते हो, लेकिन वो ज्ञान कैसा है, क्या है, ये आप समझने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, हर तरह का प्रवचन में लोग आते हैं। एक आध व्यक्ति का प्रवचन सुनते हैं। वो प्रवचन पूरा का पूरा किसी के भी ध्यान में नहीं रहता। उसकी कुछ बातें रहती है, कुछ ऐसा एक शब्द होता है जिसकी वजह से हम मोटिवेट होते हैं। दोस्तों, मनुष्य को मोटिवेट होने में देर नहीं लगती, क्योंकि उस पूरे प्रवचन में एक ना एक ऐसी बात होती है जिसकी वजह से आप मोटिवेट होते हैं। आपकी दिशा ही बदल जाती है, जीवन जीने की दिशा बदल जाती है, आपकी सोच बदल जाती है। दोस्तों, हमारे ऐसे सोच बदलने का एक मुख्य कारण है वो बताई हुई बात जो हमारे मन में घर कर जाती है। दोस्तों, ऐसा ही महात्मा बुद्ध के धम्मपद में बताया गया है। दोस्तों, धम्मपद में संकलित एक वर्ग है, का नाम है सहस्रवग्गु। दोस्तों, सहस्रवग्गु में ये बताया गया है और 5 थेरियों की कथाएं है, जैसे कुंडलकेसी, पटाचारा, किसा गौतमी और बहुपत्तिका थेरी। इनकी गाथाएं बताई गई है, उनकी कहानियां बताई गई है। दोस्तों, पहली गाथा चोरों को दंड देने वाले चोर घातक की है, यानी कि जल्लाद की है, दंभठिक से संबंधित है। दोस्तों, वही गाथा क्रम 5 और 6 अनर्थ पूछने वाले एक जुआरी ब्राह्मण से संबंधित, जीवन से मुक्ति चाहने वाले संपुदास थेर की गाथा क्रमांक 13 में उल्लिखित है। दोस्तों, ये सभी गाथाएं जीवन में के गुणात्मक एवं मात्रात्मक मूल्यों पर बहुत ही उपयोगी है, ज्ञान रश्मि प्रदान करते हैं हमें। दोस्तों, जीवन में मूल्यों के गुण और मात्रा कर्मकांडों से श्रेष्ठ है। जीवन में गुणों को धारण करने व सार्थकता और सार्थक पद, सार्थक गाथाएं, सार्थक धम्म पद श्रवण के माध्यम से समझाने का बहुत ही उपयोगी प्रोग्राम प्रस्तुत करता है। दोस्तों, इन श्रेष्ठ गुणों को धारण करने वाले को संग्राम विजय से ज्यादा श्रेष्ठ बताया गया है, जिसे कोई पराजित नहीं कर सकता, वह पराजित हो जाता है। ऐसे स्वतत्व ज्ञानी की पूजा को श्रेष्ठ बताया गया है, चाहे वह एक क्षण भर ही क्यों ना हो। फल की इच्छा के साथ कर्मकांड से बेहतर है अभिवादन करना, और अभिवादनशील की आयु, वर्ग, सुख और बल बढ़ाता है। वही दुराचारी और संयमी, असंयमी तथा दुर्बुद्धि और असंयमी के 100 वर्ष के जीने से शीलवान, सदाचारी, प्रज्ञावान और ध्यानी के एक दिन के जीवन को श्रेष्ठ बताया गया है। दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने भी यही बोला था कि 100 दिन बकरी बनकर जीने से अच्छा है एक दिन शेर बनकर जियो। दोस्तों, उत्पत्ति और विनाश धर्म को न देखते, वे 100 वर्ष जीने से एक दिन जीवन को श्रेष्ठ बनाता है। इसे धर्म को देखने वाले का एक दिन श्रेष्ठ बताया गया है। दोस्तों, अमृत पद का साक्षात्कार करने वाले का एक दिन उस अमृत पद को नहीं देखने वाले के 100 वर्ष से श्रेष्ठ है। आलसी और वीर्यहीन
से वीर्य युक्त दृढ़वान पुरुष का एक दिन का जीवन श्रेष्ठ है। दोस्तों, धर्म को देखते हुए एक दिन जीना ही श्रेष्ठ है। इन सब गाथाओं में यह प्रतिनिधित्व होता है कि सत्य की गहराई को समझना और सदाचार को धारण करना श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। सहस्त्र शब्द इन गाथाओं में 1000 की संख्या को इंगित करने वाला शब्द मात्र नहीं है। इसकी सार्थकता बहुलता के अर्थ में प्रयुक्त है, चाहे वे 1000 शब्द हो या 2000 अथवा ऐसे कई शब्द से सुजित 1000 गाथाएं की क्यों ना हो, उसका कोई मूल्य नहीं, कोई महत्व नहीं। अगर वे जीवन को भावातीत आनंद ही नहीं प्रदान कर सकते, वे सब निरर्थक है। तो अगर वे जीवन को प्रकाशित नहीं कर सकते, ऐसे शब्द, ऐसे पद, ऐसी गाथा है या धार्मिक वृत्तांत मात्र शब्द जाल है, इससे बचना चाहिए। वे निरूपण मात्र है, अपितु वे कितनी भी बहुलता या संज्ञा में क्यों न हो, जीवन के अंतिम ध्येय हेतु लाभकारी नहीं है। इनको जानने के बाद उसको अपने अनुगमन का और अधिगम की नीति बनाने से ही धर्म को देखा जा सकता है। ऐसे पुरुष को अमृत प्राप्ति होती है, वह अमृत को देखता है, उसका साक्षात्कार होता है। धम्म को देखता है, धम्म को जीना श्रेष्ठ है, बनिस्पत धर्म को न देखते हुए 100 वर्ष जीने के बराबर। दोस्तों, इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि प्रवचन देने में बहुत शब्द होते हैं, बहुत सा प्रवचन लंबा देते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही ऐसे शब्द होते हैं, कुछ ही ऐसे वाक्य होते हैं जो हमारे मन में घर कर जाते हैं और हमें अलग दिशा देते हैं। हम उन्हीं शब्दों को पकड़ के रखते हैं, बाकी के तो सब व्यर्थ हुए, क्योंकि हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। जो शब्द हमारे मन को छू जाता है, उसी के ऊपर हम ध्यान दें। दोस्तों, अब हम एक कथा सुनेंगे, बुद्ध कथा सुनेंगे। दोस्तों, इस कथा को जरूर सुनिए, क्योंकि इसमें आपको पता चल जाएगा। दोस्तों, तब्बढ़ाडी नाम का एक व्यक्ति राजा का नौकर था। उसने 55 वर्ष तक राजा के चोर घातक के रूप में सेवा की, यानी कि वो राजा के घर जल्लाद का काम करता था। चोरों डाकुओं को वो सजा देता था, फांसी पर लटका मारता था। जब वह सेवा से मुक्त हुआ तो एक दिन उसने अपने घर में चावल भात पकाया और नदी के तट पर स्नान करके चला गया। उसने सोचा वह वापस आकर चावल भात खाएगा। वह स्नान करके वापस आया और जो कि चावल खाने लगा, सारिपुत्र उनके दरवाजे पर भिक्षा मांगने चले गए। तम्बदाटिक ने सोचा, उसने जिंदगी भर चोरों को दंड दिया है, अब मुझे इस श्रमण को भोजन दे देना चाहिए। ऐसा सोचकर उसने थेर सारिपुत्र को अंदर बुलाया और सम्मान पूर्वक उनको भोजन कराया। भोजन करने के बाद पुण्यानुमोदन हुआ। सारिपुत्र ने तब्बदाटिक को धम्मोपदेश देना शुरू किया, लेकिन उसे अपने पिछले कर्म याद आने लगे और वह ध्यान नहीं दे सका, अवधान नहीं कर सका। जब सारिपुत्र को यह बात ज्ञात हुई तो वे बोले, आयुष्मान, तुम्हें राजा के द्वारा आदेश दिया जाता था, तुम्हारी इच्छा से तुमने कोई दंड नहीं दिया। इस प्रकार तुम दोषी हो या नहीं हो, बताओ। तब तम्बदाटिक बोला, मैंने कोई पाप नहीं किया, मैं इसका दोषी नहीं हूं।
मैं इसका उत्तरदायी नहीं हूं, ऐसा कहते हुए और जानते हुए उसने पूरे ध्यान से, पूरे मनोवेग से धम्म का श्रवण किया और श्रोतापन्न मार्ग के समीप पहुंच गया। पुण्यानुमोदन के बाद सारिपुत्र वापस विहार रवाना हुए। दंबदाटिक ने उन्हें आदर पूर्वक छोड़ने हेतु थोड़ी दूर तक साथ चले गए। पीछे पीछे उनका अनुगमन किया। उनके पीछे पीछे वो चले गए। सारिपुत्र को विदा करके वह वापस आ रहे थे, तभी रास्ते में एक गाय ने उन्हें धक्का दिया और उनकी मृत्यु हो गई। भिक्षुओं को उसकी जानकारी होने पर उन्होंने भगवान बुद्ध से पूछा, दंबदाटिक की क्या गति हुई होगी? भगवान, आप हमें बताइए। इस पर महात्मा तथागत भगवान गौतम बुद्ध बोले, वह जीवन भर अशुभ कर्म में रत रहा, परंतु उसने सारिपुत्र के मुख से धम्म को जाना है और अनुलोम ज्ञान तक पहुंचा है। अंततः उसका तुषित लोक में पुनर्भव हुआ है। दोस्तों, भिक्खु इस पर अजरज करने लगे कि वो जिंदगी भर अशुभ कर्म संपादित करता रहा, उसकी ऐसी गति कैसे हो सकती है? तब आगे भगवान ने उन्हें समझाया कि धर्म का पेय ऐसा धर्म है जो व्यक्ति में क्रमशः सुख की वृद्धि करता है और अंततः परम सुख देता है। दोस्तों, हजारों निरर्थक शब्दों से एक सार्थक शब्द कही जाता अच्छा होता है। दंबदाटिक ने भले ही धम्म के कुछ ही शब्द सुने हैं, परंतु वे सारभूत शब्द थे। उसमें ज्ञान की रश्मि फूट पड़ी। इसमें उसके मन में ये शब्द बैठ गए। आगे तथागत बोले, मनुष्य के मन और मस्तिष्क में कई बार एक शब्द ही ऐसी छाप छोड़ जाता है कि उनकी जिंदगी बदल जाती है। उसे कितने ही उपदेश देते हैं, पुस्तकें पढ़ते हैं, व्याख्या सुनाते हैं, परंतु उसकी अंतर्दृष्टि में पटल नहीं खुलते हैं। परंतु कई बार एक सार्थक शब्द सुनते ही उनके सारे बंधन टूट जाते हैं, उसे अंतर्दृष्टि मिल जाती है, वह कृतकृत्य हो जाता है, धन्य हो जाता है। इसलिए निरर्थक पदों से युक्त हजार वचनों से भी सार्थक वह एक पद ही श्रेष्ठ है, जिसे सुनकर शांति प्राप्त हो जाती है। अर्थात निरर्थक पद समूह वाले हजारों वाक्यों की अपेक्षा सार्थक एक पद भी श्रेष्ठ है, जिसे सुनकर परम सुख, परम शांति प्राप्त होती है। ऐसा कहते हुए भगवान ने एक गाथा कही थी, वो है सहस्रमपि चेवाचा अनत्त पदं संहिता एक अत्तपदं संयो यं सुत्वा उपसम्मति। अर्थात व्यर्थ के पदों से युक्त हजार वचन से भी सार्थक एक पद ही श्रेष्ठ है, जिसे सुनकर मन उपशांत हो जाता है। दोस्तों, हमारे मन को अगर किसी ज्ञान की आवश्यकता है तो वो पूरे प्रवचन में नहीं मिलती। उन प्रवचन सुनने से हमें मन की तो शांति मिलती है, लेकिन उसमें से एक शब्द जो ऐसा होता है जो हमारे मन में घर कर जाता है, हमारे मन को समझाता है, हमारा मन उसके तरफ आकर्षित हो जाता है। किसी की भी बात सुनो आप, अगर उसको सुन रहे हो, उसको देख रहे हो, तो उसके प्रति उसका कोई शब्द होता है, वही आपको आकर्षित करता है। उसकी पूरी बातें आपके समझ में नहीं आती, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती है जो आपके मन में घर कर जाती है, उसे आप समझते हो, उसी बात के ऊपर आपका लाइफ चेंज हो जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो से आपको क्या समझा और आप क्या समझे हो? आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए, और हो सके तो कमेंट में नमो बुद्धाय जय भीम जरूर लिख दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम।